शमशान के निवासी बिगड़ी मेरी बना दे। शमशान के निवासी शमशान के निवासी बिगड़ी मेरी बना। शमशान के निवासी राधे बिगड़ी मेरी बना ओ बिगड़ी मेरी बना दे। शमशान के निवासी बिगड़ी मेरी बना दे। शमशान के निवासी बिगड़ी मेरी बना दे शमशान के निवासी। वो नैया पार लगा जय हो नैया पार शमशान के निवासी बिगड़ी मेरी बना। ओ बिगड़ी मेरी बना दे भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा बिगड़ी मेरी बना दे। शमशान के निवासी शमशान के निवासी ओ नैया पार लगा दे नैया शमशान के निवासी बिगड़ी मेरी बना। एक दुखियारी मैया तुमको कब से पुकारे। एक दुखियारी मैया तुमको कब से पुकारे। एक दुखियारी मैया वो कब से तुम्हें पुकारे। एक दुखियारी मैया कब से तुम्हें पुकारे। सुध बुध तो मेरी बिसरा के सुध बुध तो मेरे बिसरा के गंगा पार मुझे लगा नैया। ओ बिगड़ी मेरी बना दे शमशान के निवासी। बिगड़ी मेरी भोले बाबा की जय हो आंगन सरकार की जय हो। निवासी ओ नैया पार लगा दे नैया पार लगा दे। शमशान के निवासी। बिगड़ी बोल वृंदावन बिहारी लाल। लाल की जय। उसी समय उमा पार्वती मैया ने भोले बाबा से कहा, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से कहा, लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान से कहा कि आप अपने भक्तों की इतनी परीक्षा लेंगे तो कलयुग में जाकर कोई तुम्हारा नाम लेना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि रानी तारावती की अंतिम छोर की परीक्षा है। उसी समय तीनों देव जोड़े से शमशान घाट में प्रकट हो जाते हैं और राजा हरिश्चंद्र महाराज से कहते हैं कि धन्य हो राजा हरिश्चंद्र महाराज, तेरे सत्य को धन्य हो। और उसी समय भोले बाबा से कहा तो अमृत लेकर के जब बच्चे पे डाला तो बच्चा खड़ा हो गया और उनका राजपाट धन दौलत सब वापिस मिल गया। बोलिए महाकाल महाराज की जय। और वहां का राजपाट रोहित लल्ला को दे दिया। उनके ज्येष्ठ पुत्र चंपू हुए, उनके ज्येष्ठ पुत्र सुदेव हुए, उनके ज्येष्ठ पुत्र विजय हुए, उनके ज्येष्ठ पुत्र भरूक हुए, उनके ज्येष्ठ पुत्र राजा सगर महाराज हुए।
और सगर को 60,000 पुत्र हुए। और जब 60,000 पुत्र हुए, उन्होंने यज्ञ किया और अपने यज्ञ के घोड़े को छोड़ दिया। इंद्र भगवान को डर रहता है। आप कभी घर में सुबह शाम पूजन करते हो, माला फेरते हो, तो आपको ये पता नहीं है कि माला का पुण्य अपने को मिला या नहीं मिला। चाहे नाम ले रहे हो, चाहे अब माला फेर रहे हो, लेकिन अपने आसन के से उठे तब सामने जल छोड़ के नेत्रों से लगाने से अपनी माला का पुण्य अपने पास रहता है, नहीं तो वो पुण्य इंद्र को मिल जाता है। क्योंकि मृत्यु लोक पे इंद्र का, भगवान का अधिकार है। इसीलिए वो, या तो पहली बात तो तुम्हारा भक्ति में मन लगने नहीं देता, अन कहीं भक्ति में मन लग गया तो किंतु परंतु लेकिन क्योंकि ढेर सारे प्रश्न चालू हो जाए। इसीलिए नाम लेते समय, पूजन करते समय, जब पूजन से उठे तो अपने आसन के नीचे जल छोड़ करके अपने नेत्रों से लगाओ, ताकि जो भी दान करो, जो भी पुण्य करो, वो अपने पास रहे, इंद्र को नहीं लगे, इंद्र भगवान को नहीं लगे। तो इंद्र भगवान लगे ना, तो वो राजा सगर महाराज के घोड़े को लेकर के उन्होंने सोचा कि ऐसा नहीं हो कि ये विजय प्राप्त कर ले, तो मेरा इंद्रासन छीन ले, तो फिर मेरा क्या हाल होगा। तो वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में जाके बांधा है। और इधर जब घोड़ा लौट के नहीं गए तो राजा सगर महाराज ने 60,000 पुत्रों को भेजा कि जाओ घोड़ा ढूंढ के लाओ। सूरमे ने अपना घोड़ा रोका है। कपिल मुनि समाधि स्थिति में बैठे हुए थे, तो 60,000 पुत्रों ने उनको जगाए नहीं, सूचना नहीं दी, अवगत नहीं कराया, और जिसे माटी के ढेले, पत्थर कंकड़ से उनको मारना पीटना चालू कर दिया। उनका तीसरा नेत्र जब खुला तो 60,000 पुत्र भस्म कर दिए। जब पुत्र लौट के नहीं आए तो राजा सगर महाराज वहां गए, देखा तो वहां अस्थि की ढेर पड़ा हुआ था। गुरुदेव से क्षमा याचना की, बोले कि ये कैसे हुआ कि मुझे मालूम नहीं है, मेरे से युद्ध करने आए थे, मैंने भस्म कर दिए, क्या होगा। बोले अब तो भगवान की आराधना करो, इनको मुक्ति कैसे मिले, मोक्ष कैसे मिले। तो राजा सगर ने खूब प्रयत्न किया कि गंगा में स्वर्ग से मृत्यु लोक में लाऊं, और उनके ज्येष्ठ, सगर के ज्येष्ठ पुत्र फिर असमंजस हुए। उन्होंने भी बहुत प्रयत्न किया, लेकिन गंगा को नहीं ला पाए। उनके ज्येष्ठ पुत्र अंशुमान हुए, उनके ज्येष्ठ पुत्र राजा दिलीप हुए। तो दिलीप राजा महाराज ने गौनंदनी नाम की गाय की सेवा कर दी, लेकिन वो खोज नहीं पाए। शिक्षा मिलती, देखो बुजुर्ग लोगों के पास बैठने से ज्ञान मिलता है। जब छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग के पास, तो कम से कम सुनने को तो मिलता है कि ये कैसी शैली है, क्या बात कर रहे हैं। तो ऐसा काम सिर्फ भागीरथ जी महाराज का था। राजा दिलीप भी नहीं कर पाए सिर्फ गाय की सेवा की, लेकिन इनके पुत्रों का उद्धार नहीं कर पाए। तो भागीरथ जी महाराज ने ऐसा बुजुर्गों से शिक्षा ली। एक बात की याद रखना है कि आगे बढ़ना तो हर हमेशा बच्चा बन के रहना, भले 60 साल का तो नहीं है, क्यों नहीं हो जाए तो भी अपने बुजुर्ग के सामने तो बच्चा रहता है। और बच्चे रहने में फायदा है, ज्ञान मिलता है, शिक्षा मिलती है, बोध मिलता है। इसीलिए और मौन और विनम्र रहना चाहिए। अगर कोई ज्यादा बोलेगा तो वो दूसरा सुनेगा, ज्यादा बोलेगा तो वो बात कहता हो तो नहीं कहेगा, नहीं बोलता बहुत है, इसके सामने कोई बात नहीं करना। और अगर आप मौन जाके बैठ गए तो आपको बात सुनने के लिए मिलेगी कि ये कैसी शैली बोलते हैं, कैसे भाव है, उनकी शैली से पता चल जाता है। तो जब भागीरथ जी महाराज सबसे पहले भगवान से प्रार्थना की, भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने की मांगो, बोले मेरे पितरों का उद्धार चाहिए प्रभु। उन्हें की जाओ तुम मृत्यु लोक में जाओ, मृत्यु लोक के राजा है महाकाल बाबा। इस मृत्यु लोक के राजा भोले बाबा है। मृत्यु लोक में भोले बाबा के साइन चाहिए फाइल पे, नहीं तो राधे राधे। तो
भोले बाबा से तपस्या की। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, क्या बात है भक्तराज? बोले मैं स्वर्ग से गंगा मंगाऊंगा तो उनको रोकने की क्षमता आप में किसी में नहीं है प्रभु, कि जा होगा इच्छा पूरी। बोले तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ पहले। फिर ब्रह्मा जी की तपस्या करी, उनको प्रसन्न किया। बोले कि तुम्हारे कमंडल में आएगी गंगा मैया तो ध्यान रखना मेरा। बोले कि बिल्कुल बिल्कुल। भगवान के चरण से गंगा निकली। जब सुदामा जी भगवान के घर सुदामा जी आए थे ना, तो उन्होंने रुक्मणा जी जो जल का कलश लेके आई थी, तो उस जल से पांव क्यों नहीं धुलवाए सुदामा जी के? आंखों से गंगा बहा के क्यों स्नान कराया? भगवान ने सोचा कि मेरे चरण से गंगा निकली और उसी जल से मैं ब्राह्मण देवता को स्नान कराऊंगा तो मेरा अपमान होगा, इसीलिए मेरे श्यामा जी सामने आंखों से गंगा बहा करके सुदामा जी महाराज के पग धुलाए थे। तो भगवान के चरण से गंगा प्रकट होकर के ब्रह्मा जी के कमंडल में आई और ब्रह्मा जी के कमंडल से भोले बाबा की जटा में आई। और जब भोले बाबा की जटा में आई ना, तो गंगा का वेग रुकने के लिए भोले बाबा ने नृत्य किया। एक पांव यहाँ रखा, एक पांव वहां रखा, और उन शब्दों से नारद ऋषि ने शीत तांडव का निर्माण कर दिया। और वो कैसा किया? जटाटवी गल जल प्रभावी पावत गलयवलम विलंबितम तुंगमालिकं डमडम डमडम इनादवत् डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु ना शिव शिवम। इस महाशिव तांडव का पुराण कर दिया और उस वेग को रोक लिया। फिर आगे आगे भागीरथ जी महाराज से कहा तुम रथ लेके हो जाओ, तुम्हारे पीछे में जो जिधर भागीरथ जी महाराज निकले, तो भागीरथ जी कहीं अकेला करके लिए गंगा जी ने जतरा भी बैठा नहीं, सब भागीरथ जी का परिवार का, समझ लो आप। और सभी को गंगा लाकर ऐसे पूर्वज रहे अपने लोग के कि जो स्वर्ग से गंगा मृत्यु लोक में लाए। कितनी कठिन तपस्या की हो। और सब माताओं से कहा गंगा मैया के पास जाकर गंगा मैया की अर्चना करना है, आराधना करना है। तो सब माताएं अपनी थाली में रोली कुमकुम सुहाग का सामान रख करके गंगा मैया की पूजा करते हैं। आपने की कभी गंगा मैया की पूजा? नहीं की। मांडा में तो था कि गरजरी जो करनी पड़े ऐसा करी मन से कदी। शादी में तो बड़ा प्रेम से गंगा माता पूजन परमेश्वरी तू जाने, वो तो कामरे जैसे पूजे थे, कभी मन से पूजी नहीं। कभी कभी गंगा दशमी जो है आजकल में, वो गंगा मैया का दिन होता है। एक पात्र में जल भर के उस जल की पूजन करना चाहिए और पूरे घर में छिटक दो उसको कि मैया मेरे घर में किसी वस्तु की कमी नहीं रहना चाहिए। उस जल की पूजन कर दो, रोली कुमकुम पुष्प चावल डाल के, और गंगा मैया के नाम से पूजन कर दो, और वो जल पूरे अपने वास्तु मंदिर घर में पवित्रीकरण कर दो उसको। और लेकिन गंगा दशमी साल में एक ही बार आती है, जेठ सुदी दशमी, वो गंगा मैया का दिन रहता है। तो क्या प्रार्थना करती सभी माताएं मैया से? मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। ओ गंगा मैया में जब तक ये पानी सभी आराधना के हमारे आने वाले पूर्वज का उद्धार करना मैया, यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ करके।
भागीरथ जी की ज्येष्ठ पुत्र श्रुतु हुए, उनके सर्वमान सुदास, सौदास, अंशुमान, मूलक और राजा विश्व खटवांग दीर्घबाहु, और उनके हुए राजा अज महाराज को संतान नहीं थी, और वहां नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते थे, उनको भी संतान नहीं थी। राजा अज महाराज ने अपने मंत्र से कहा, जय श्री कृष्ण, अपने मंत्र से कहा कि क्यों रे ब्राह्मण देवता आते नहीं, उनको बुला के ला, बहुत दिन हो गए। तो उनके नगर के ब्राह्मण देवता को बुलाया कि प्रभु आप फेरी करने के लिए आते नहीं हो, क्या बात है? तो कहने लगे कि अंदाता दो ही तो मने कतरोक छावे, 2 मुट्ठी आटा में आनंद और कहीं जेमे मस्त। कहने नहीं, देखो ब्राह्मणों के चरणों में लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए कम से कम आपकी चरण रत्ना की कुटिया पे पड़ जा तो आनंद आ जाए, इसीलिए तो आया करो, फेरी मांगने के बहाने आया करो। लेकिन नहीं, तो मंत्री से कहा कि बेचारे साल भर में एक बार आते हैं, एक काम करो इनको चांदी सोना हीरा मोती जो भी देना दान कर दो। तो उस मंत्री ने मोहरों का बोरा भर के दे दिया उनको। अब घर ले गए तो उनकी पत्नी कहने लगी, काओ इतना क्या करेंगे, तो दान कर दो, अपन दोनों पति पत्नी क्या चाहिए। पड़ोसी वड़ोसी सबको दान कर दिए मोहरे। एक मोर बची तुलसी दल में रख दी, और कल्प वृक्ष की भांति उसका वृक्ष बन गया, और उसमें भी मोरे आने लग गई। तो वो झाड़ू लगा लगा परेशान हो गई। तो ब्राह्मण देवता से बोला कि ये जो वृक्ष है राजा साहब के बेलों में दे दो, उनको चांदी सोना सब चाहिए, अपने को नहीं चाहिए। तो राजा साहब को बुलाया और कहा कि ये पेड़ ले जाओ सरकार। अब जब पेड़ खोदने लगे तो उसकी तना जड़ नहीं निकली, उसमें रत्न निकला, स्वर्ण जड़ित। एक रत्न 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें रथ पे एक छोटा सा बालक खेलता हुआ बाहर आया। राजा अज महाराज ने कहा, ब्राह्मण देवता मेरे नगर का काम कौन करेगा, इसलिए बच्चे आप गोदी ले लो। कहने लगे कि राजन, जहाँ महलों का दीपक की आवश्यकता है, आपको ये बात कहना शोभा नहीं, मैं लूं, आपको लेना चाहिए। ब्राह्मण देवता लगे तो बालक उठा करके राजा अज महाराज की गोदी में रख दिया। तो राजा अज महाराज के लिए कि इसका नामकरण संस्कार किया जाए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि 10वें रथ से मिला इसका, इसलिए इसका नाम दशरथ रखा जाए। बोलिए दशरथ जी महाराज की जय। और उनकी तपस्या रही। तो 4 भाई बालकों ने जब पुत्रेष्ट यज्ञ किया, जन्म लिया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। रामा अवतार में वो मर्यादा में थे। क्यों मर्यादा में थे? कि आने वाली पीढ़ी मर्यादा की परिभाषा जाने की मर्यादा क्या होती है, इसीलिए हर चीज का उन्होंने पालन किया। अपने वचन के खातिर पिता ने वनवास दे दिया तो भी स्वीकार कर लिया। इन चीजों से ज्ञान मिलता है, जीने का आनंद मिलता है। अगर वो चाहते तो अपनी मैया को मना कर सकते, कई माँ को कि नहीं जाना मेरे को, लेकिन उनको पता था कि कितने भक्त मेरी जंगल में प्रतीक्षा कर रहे हैं, कितने का उद्धार मुझे करना है, कितने को आशीर्वाद देना है। नित्य प्रति सबरी बेसब्र से होकर के प्रार्थना करती थी, प्रतीक्षा करती थी, निवेदन करती थी। जो भी उसके पास रोटी सूखी मूखी उनका भोग लगाती थी और हाथ जोड़ करके सबरी की प्रार्थना करती थी भगवान राम से। ओ राजा राम आई है, ओ सीता राम आई है, ये मेरे भोजन का भोग लगाई। राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे
गोविंद भगवान की। जय। तो रामावतार में सारी लीला करके सारे भक्तों को तृप्त करके और हर दृष्टि को ध्यान में रखते हुए श्री राघवेंद्र सरकार ने आनंद प्राप्त किया। और जब भगवान कृष्ण के रूप में आकर जन्म लिया ठाकुर जी ने,